तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है बीज, वो भी पहले स्वयं बीज बने। क्या बने? आत्मा बने, पक्का आत्मा, कच्ची आत्मा नहीं। कैसी पक्की आत्मा? आत्मा तो सत्य होती है कि असत्य होती है? आत्मा तो सत्य होती है, और जब सत्य होती है आत्मा, तो सत्य आत्मा सदा काल रहेगी कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो रहेगी। और जब ये गुणों की दुनिया खलास हो जाती है, सतयुग सतो प्रधान, क्या द्वापर रजो प्रधान, कलयुग तमो प्रधान, तो ऐसी दुनिया जो 3 गुणों से भरी पूरी है वो खत्म हो जाती है। जब महाविनाश होता है तो क्या होता है? खलास, सारी सृष्टि खलास। इस सृष्टि पर कोई भी नहीं रहता। जो सतो प्रधान देवता कहा जाए, रजो प्रधान ऋषि मुनि कहा जाए, या तमो प्रधान राक्षस कहा जाए, कोई रहता है? सब आत्माएं इस तरह का पार्ट बजाने वाली सब खलास। तो बीज फिर कैसा होना चाहिए? सदा काल के लिए। जो कंप्लीट बीज होगा वो तो फिर जरूर निराकारी होगा। कैसा निराकारी? बाप समान। 100% या परसेंटेज में कम? 100% निराकारी स्टेज। नहीं समझ में आ रहा? 100% जो निराकारी स्टेज है वो उन भगवान भगवती की बनती है। क्या ऐसी 100% निराकारी स्टेज जैसे जो आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल, गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर जिसको कहा जाता है? कहा जाता है या है हेवनली गॉड फादर? हेवन रचता है, हेवन रचने वाला खुद भी तो हेवन में रहता होगा ना। अरे विष्णु रहता है? विष्णु तो देवता है कि भगवान है? विष्णु भगवान तो दुनिया वाले कह देते हैं। विष्णु भगवान, नारायण भगवान, राम भगवान, उन्होंने सारे भगवान बना दिए हैं। भगवती भगवान? अरे भगवती जब मिल गई तो भगवान नहीं रहा। क्या? किससे मिल गई? लक्ष्मी नारायण को दुनिया वाले कहते हैं भगवान भगवती, लेकिन वो वास्तव में क्या भगवान भगवती होते हैं? और कौन से लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं? जो वो जानते ही नहीं, क्योंकि वो तो कल्प पूर्व की बात है। तो जो कल्प पूर्व विनाश, महाविनाश इस सृष्टि का हुआ था कल्पांत में, उस कल्पांत के महाविनाश से पहले पहले, ठीक पहले है वो जो इस सृष्टि पर निराकारी स्टेज वाले होते हैं उनको कहा जाता है भगवान भगवती। तो कौन से हुए भगवान भगवती? है किसको कहें? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो ढेर होते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण? उनका कुछ नाम धाम होगा। संगम में तो सारे ही नारायण तैयार होते हैं। आदि नारायण, आदि नारायण और आदि नारायणी जो हैं वो तो सम्मिलित हो जाते हैं संस्कार स्वभाव से, तो उनको कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? विष्णु। और विष्णु तो देवता है।
क्या है? विष्णु तो देवता है और भगवान देवता होता है क्या? तो भगवान भगवती जिनका टाइटल मिला है बाप से, बाप भगवान, तो रचना भी शंकर पार्वती। शंकर, शंकर तो नाम ही ऐसा है जो काम दिखाता है। क्या शंकरण, क्या मिक्स भंगी, भंगड़ी पी। भंगड़ी क्या करता है? भांग बनाते हैं ना, तो उसमें ढेर सारी चीजें डालते हैं। क्या ऐसे नहीं एक चीज से दूध से भांग बनती हो, नहीं, उनको भंगड़ी कहा जाता है। तो शंकर जो है, जिसका नाम शंकर दिया जाता है, हाथ पांव नाक आंख कान वाली मूर्ति बनाई जाती है, वो शंकर है या निराकार शिव है? शंकर है, पुरुषार्थी है या भगवान है असली? है पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है उसको भगवान कैसे कहेंगे? हाँ, वो शंकर तो मूर्तिमान को कहा जाता है। क्या मंदिरों में शिवलिंग बीच में रखते हैं और आजू बाजू में देवताओं के मूर्तियों के साथ शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं। तो वास्तव में लिंग भी भगवान नहीं है। लिंग तो बड़ा रूप होता है। भगवान बड़ा रूप होता है, देखने में आता है आंखों से, या निराकार होता है? भगवान तो निराकार होता है। तो जो निराकार है उसकी यादगार तो इस दुनिया में दिखाई गई है। जब सतो प्रधान स्टेज थी मंदिर बनाने वालों की, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर में वो निराकारी स्टेज दिखाने के लिए हीरा रख दिया है। हीरा तो छोटा सा छोटा भी होता है, बड़े से बड़ा भी होता है ना। जैसे आत्मा छोटी सी छोटी बिंदी, बड़ी भी बिंदी, वो तो बिंदी बिंदी कहेंगे। स्टार मिसल वो भी बिंदी। स्टार भी कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो जो इस दुनिया में सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया गया, वो वास्तव में यादगार है रोशनी की। क्या? ज्योति। इसलिए नाम रखा है ज्योतिर्लिंगम। क्या? कैसा लिंग? ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का लिंग। वो लिंग वास्तव में ज्योति स्वरूप है। उसमें आत्मा ज्योति स्वरूप है। ऐसे नहीं कि शरीर ज्योति स्वरूप होता है। तो वो तो यादगार दिखाई गई है कि बाप समान जो बनता है वो दिखाया गया है। शिवलिंग, तो उसमें ज्योति भी है, हीरे के रूप में दिखाई गई। लेकिन वास्तव में जो सुप्रीम सोल बाप है वो क्या है? हीरा पत्थर बनता है? वो तो बनता ही नहीं। पत्थर बनता है? पत्थर तो नहीं बनता। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले इस सृष्टि में, जिस तन में, जिसके रथ में, वो क्या बनता है? पत्थर भी बनता है और चमक मारने वाला हीरा भी बनता है। तो वो एक ही आत्मा है सारी मनुष्य सृष्टि में। क्या? भोगी आत्माओं के बीच कैसी आत्मा है? उसमें ये स्पेशलिटी है कि वो भोगी आत्मा बाप सुप्रीम सोल, जिसे परम पिता कहा जाता है, उसके समान बन जाती है। बाकी समान बन जाती है तो जैसे बाप रहता है परम धाम में सदाकाल, तो वहां जाके क्यों न रहे? क्या वहां क्यों नहीं रहती जाके? है क्योंकि उसकी खासियत बता दी
कि दो ही तरह की आत्माएं होती हैं दुनिया में, एक भोगी या अभोक्ता। हाँ, जो अभोक्ता है वो इस सृष्टि पर तो आता है, लेकिन आते हुए भी कुछ भोगता नहीं। हाँ, ज्ञान जरूर देता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा का भी ज्ञान, कि वो कैसे कैसे पार्ट बजाती है रंगमंच पर, वो सारा ज्ञान मिलता है। मनन चिंतन मंथन करने से विस्तार हो जाता है। तो आत्मा जो है, जो बीज है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, साकार सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। बीज माने बाप। तो वो अपने सारे स्वरूप को बीज रूप स्टेज में देख लेता है। क्या? अरे आम का बीज रखो हाथ में, तो दिमाग में आएगा इसका पेड़ कैसा होगा है? बरगद का बीज हाथ में रख लो तो दिमाग में आ जाएगा ना, पूरा पेड़ कैसा होगा, आ जाएगा। तो ऐसे ही वो आत्मा बीज रूप स्टेज धारण करती है 100%। क्या? कैसी आत्मा? आत्मा सत्य या असत्य? सत्य। सभी आत्माएं सत्य। क्यों? सभी आत्माएं सत्य क्यों नहीं? जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो आत्माएं सत्य नहीं होती? सत्य होती है। सत्य तो सदाकाल होता है। अब जो कलयुग के अंत में आते हैं उनको सत्य कहेंगे है? उनमें तो सत्य गुण होता भी नहीं है, सदा सत्य कैसे कहें है? तो वास्तव में शिव जिसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके आप समान बना के जाते हैं, तो वो ऐसी निराकारी स्टेज बना लेता है साकार शरीरधारी ज्ञान की मनन चिंतन मंथन के आधार पर, कि वो निराकारी स्टेज जब तक ये सृष्टि रहेगी, क्या तब तक सृष्टि में भले 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं साकार रूप में, आकारी रूप में, भूत प्रेत के रूप में रहें, लेकिन वो निराकारी रहे, बाप समान बन के रहेगी कि नहीं? रहे। और वो निराकारी आत्मा जो बाप समान बन के रहेगी, वो ही कही जाएगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सभी मनुष्य मात्र उसे ही समझ लेंगे भगवान। क्या? क्योंकि ये तो पता चलता नहीं है कि वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, वो कब आता है और कब जाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पता नहीं चलता, तो देखने वालों को पता चलेगा? तो जब पता ही नहीं चलता है और उसमें वो ही शिफ्ट रहती है जो निराकार की शिफ्ट अनुभव की। क्या शिफ्ट? कि शरीर में रहते हुए अभोक्ता है, क्योंकि बोला ही है। कहते हैं